हमारे को गोली मार दे, हमारा इनकाउंटर। आप फिर मुझे हाथ लगा रहे हो? नहीं, ट्रैफिक जाम हो रहा है ना, मैं इसलिए। आप हाथ लगाओगे मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, जबान से बोलो, जबान से बता दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं, मैं आप हाथ नहीं लगाओगे, क्या ये बदतमीजी नहीं होगी? बिल्कुल बदतमीजी नहीं है। इसके साथ बदतमीजी नहीं करोगे? नहीं कर रहा हूं फिर मैं। आप कर लो जो करना। पुलिस हमारा अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, हम जेल जा रहे हैं। आप अमित शाह साहब ने चुनाव आयोग को बंदी बना रखा है और हमें भी बंदी बना रहे हैं। मुझे डराने की कोशिश नहीं करेगा कोई, ये बात ध्यान से समझ लें अमित शाह साहब। मैं डरता नहीं हूँ, मैं इनके शेर के निशान की इज्जत करता हूँ। ताकत से मुझे मार सकते हो अमित शाह, मुझे दबा नहीं सकते अमित शाह, ध्यान रखना ये। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील आंदोलन कर रहे थे और ये लोग जाना चाह रहे थे कि ये लोग इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएं और वहाँ जो इलेक्शन कमीशन है उन लोगों से ये लोग मांग करें 50 ईवीएम की। और महमूद प्राचर ने पहले ही दावा किया था कि अगर इलेक्शन कमीशन उन्हें 50 ईवीएम दे देता है तो ये लोग ईवीएम को हैक करने का काम करेंगे, क्योंकि ईवीएम से पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हो पाता। ईवीएम एक बेईमान मशीन है। साफ तौर पर जो वकील महमूद प्राचा है और भानु प्रताप सिंह ये लोग लगातार कहते रहे हैं और आज ये लोग इलेक्शन कमीशन जाना चाह रहे थे। पटियाला हाउस जो कोर्ट है गेट नंबर 4 से ये लोग पैदल कूच कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बस को लगा दिया है और अब इन लोगों को दिल्ली पुलिस डिटेन करने का काम करेगी। एक मिनट साथियों, जिस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है और मोदी जी ईवीएम के माध्यम से ही जीत के आते हैं। अन्यथा हमें 50 ईवीएम देने में क्या दिक्कत है? हम पूरे देश में दिखाते ना, सारा लाइव करके दिखाते हैं, पत्रकारों के बीच में दिखाते हैं ईवीएम कैसे हैक होती है, ईवीएम में किस तरह से रीप्रोग्रामिंग होती है। अगर हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम तैयार है, चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल न खुल जाए, ईवीएम की धांधली न खुल जाए, इसलिए हमें नहीं जाने दिया। सरकार को भी कोई खुली चुनौती आप लोग देंगे? सरकार को खुली चुनौती है, फेंकेंगे हम, सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे हम। ये ईवीएम की सरकार है, ईवीएम को उखाड़ के फेंक देंगे हम। और हम देश से वादा कर रहे हैं ये, और हम चुनाव आयोग से वादा कर रहे हैं, हम आएंगे और ईवीएम लेके जाएंगे, हम आएंगे ईवीएम लेके जाएंगे। चुनाव आयोग तैयार रखे 50 मशीनें, हमें कोई नहीं रोक सकता। भारत का संविधान बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। सर, चुनाव आयोग ने जब चुनौती दी थी कि कार्रवाई करेंगे अगर ईवीएम का सवाल उठाया तो क्या उसी को स्वीकार कर रहे हैं आप? चुनाव आयोग अब मुझे लगता है हमारे साथ है। अमित शाह साहब ने चुनाव आयोग को बंदी बना रखा है और हमें भी बंदी बना रहे हैं। चुनाव आयोग से भी वादा कर रहे हैं, हम आएंगे, हम दोबारा आएंगे और मशीनें लेके जाएंगे। यहाँ से आपकी मुख्य मांग क्या है कि आप ईवीएम का बहिष्कार करते हैं, आप कोई बदलाव या सुधार आप लोग चाहते हैं? हम ईवीएम का बहिष्कार करते हैं। हमारी मांग है पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, वरना चुनाव नहीं होंगे। 24 चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप लोग धरातल पर उतर चुके हैं, इसका कितना प्रभाव चुनावों पर पड़ने वाला है? 100% चुनाव पे पड़ेगा। जनता जान जाएगी कि ईवीएम से चुनाव कौन कराना चाहता है। जो बेईमानी कराना चाहता है वो ईवीएम से चुनाव कराएगा। अगर 400 के पार हो सकता है कोई ईमानदारी से, तो 400 के पार तो पेपर बैलेट से होके दिखाए ना। लेकिन सर, आओ तो पेपर बैलेट से देके दिखाओ ना, 40 पार करके दिखाओ पेपर बैलेट से, यही तो हम कह रहे हैं। कोई नया आधार बुनियाद भी आप लोगों के पास, कोई नए सबूत है जिसको लेकर आप ईवीएम के विरुद्ध पर उतरे हैं? हमने प्रत्यक्ष प्रमाणम, हम कह रहे हैं कि 50 मशीनें दो ना और ईवीएम देने को तैयार है चुनाव आयोग में। आज ये बात साफ हो गई है। कैसे आप लोग अमित शाह साहब से मैं वादा कर रहा हूँ, ईवीएम लेने हम आएंगे। चुनाव आयोग के भैया हम जेल, पुलिस हमारा अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, हम जेल जा रहे हैं। हमारे को गोली मार दे, हमारा इनकाउंटर। आप फिर मुझे हाथ लगा रहे हो? नहीं, ट्रैफिक जाम हो रहा है ना, मैं इसलिए। आप हाथ लगाओगे मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, जबान से बोलो, जबान से बता दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं, मैं आप हाथ नहीं लगाओगे, क्या ये बदतमीजी नहीं होगी? बिल्कुल बदतमीजी नहीं है। इसके साथ बदतमीजी नहीं करोगे? नहीं कर रहा हूं फिर मैं। आप कर लो जो करना है, फिर आपको जो करना है कर लो, करो आप। ऐसे कि अब नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जा रहा। जो करना है कर लो, अब तुम आप जो करना है कर लो, अब नहीं सवाल। और एक पुलिस वाले से तो जाने वाला नहीं। आप मेरा अपहरण एक पुलिस वाले से नहीं कर सकते ना। बुला लो और सबको, बुला लो सबको, कम से कम 50। अभी नहीं हुआ, अभी इंस्पेक्टर लेवल के यहाँ पर कर्मचारी लग गए हैं और वे लोग इनको डिटेन करने की
कार्रवाई कर रहे हैं और महमूद प्राचा जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। डरूंगा नहीं, लेकिन मैं पुलिस से, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ आपकी वर्दी की वजह से, मुझे डराने की कोशिश नहीं करेगा कोई। ये बात ध्यान से समझ लें अमित शाह साहब, मैं डरता नहीं हूँ, मैं इनके शेर के निशान की इज्जत करता हूँ। मैं किसी पुलिस से नहीं डरता, मैं भगत सिंह का मानने वाला हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानने वाला हूँ। मैं पुलिस के इससे डरता हूँ। ताकत से मुझे मार सकते हो अमित शाह, मुझे दबा नहीं सकते अमित शाह, ध्यान रखना ये। मैं इनके मैं नहीं हुआ, मैंने बता दिया आपको अमित शाह, ध्यान रखना। मैं इनकी वर्दी से डरता हूँ, मैं इनके इससे डरता हूँ, मैं तुम्हारी ताकत से नहीं डरता अमित शाह। चलिए चलो तुम्हारे देखिए महमूद प्राचा को जो है, फिलहाल महमूद प्राचा को देखिए डिटेन कर लिया है। 3 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी थे और उन लोगों ने महमूद प्राचा को डिटेन कर लिया है। भानु प्रताप सिंह हैं और तमाम जो सामाजिक वर्कर हैं उन लोगों को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हो? हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? दिल्ली का हूँ मैं, दिल्ली का हूँ, दिल्ली का। लेकर कहाँ जा रहे हैं लोग? ये हमें पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, हमें कहाँ ले जाएंगे, जहाँ ले जाए कोई बात नहीं। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और फिलहाल इन लोगों को एक बस में भर लिया गया है और इन लोगों को ले जाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस का यहाँ पर किसने के जमावड़ा है, बंदोबस्त किया गया था कि अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे, पटियाला हाउस कोर्ट का गेट नंबर 4 जो है वहाँ से मुश्किल से ये लोग 100 मीटर की दूरी पर बढ़े थे और इसके बाद पुलिस ने सभी लोगों को डिटेन कर लिया और कहाँ ले जाया जा रहा है फिलहाल इस बात की कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाना गुनाह होता जा रहा है? आम जनता कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और महमूद प्राचा के साथ ही भानु प्रताप सिंह जैसे तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वकील हैं, वे लोग कह रहे थे कि ईवीएम सेफ नहीं है, ईवीएम सुरक्षित नहीं है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, टेम्पर किया जा सकता है और जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से मतदान हो। तभी जनता ने किसे मत दिया है, किस पार्टी को चुनाव जिताने के लिए जनता ने मन बनाया था, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन सभी लोगों को डिटेन कर लिया गया है। ये जो आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता के साथ, 1 नवंबर को बंदूक की नोक पर बीएचयू में देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आईटी सेल के मुखिया ब्रेन ग्रेव करते हो और ठीक 31 दिसंबर को गिरफ्तारी के दिन वो दिन तय किया जाता है जिस दिन देश के प्रधानमंत्री को मन की बात करके खबर को खबर से दबाना था, जिस दिन हमारे देश के इसरो को ऐलान कर दिया था कि वह 1 जनवरी को बीएचयू केस में बोल रहे हैं लेकिन सभी लोगों को डिटेन कर लिया गया है। देखिए ये मेरठ से आए हुए थे और ये बहुजन मुक्ति पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब उनको भी पुलिस डिटेन कर सकती है क्योंकि ये भी लगातार ईवीएम हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम को हटाया जाएगा तभी हमारा देश बच सकता है। और कुछ ही तकरीबन आधे घंटे के भीतर ही पुलिस ने आंदोलन खत्म करवा दिया। ये लोग चाह रहे थे कि लोग पैदल मार्च करते हुए, कूच करते हुए लोग इलेक्शन कमीशन तक जाए और इलेक्शन कमीशन से 50 ईवीएम की मांग करें और उसको ये लोग हैक करने का दावा कर रहे थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन लगातार ये कहता रहता है कि देखिए साहब ईवीएम जो है उसको हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन भानु प्रताप और महमूद प्राचा लगातार कह रहे थे कि ईवीएम को इंसान ने बनाया है, मानव ने बनाया है और ईवीएम को हैक किया जा सकता है। सरकार हो गई है कि उसको परवाह ही नहीं है जनता की, क्यों? वो सोचती है कि वो इलेक्शन हार नहीं सकती और जब तक ईवीएम रहेगा वो इलेक्शन नहीं हार सकती है, ये तो पक्की बात है। लेकिन मैम एक बात बताइए कि जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उनको डिटेन कर लिया गया। हाँ वो तो लेकिन की क्या बात है, वो तो जाहिर है डिटेन किया जाएगा क्योंकि सरकार नहीं चाहती आंदोलन। सरकार के लिए ईवीएम से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है, ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाने से बड़ा गुनाह कुछ नहीं है क्योंकि सरकार की जान ईवीएम में अटकी हुई है। ईवीएम हटा दोगे सरकार गिर जाएगी, ये पक्की बात है। मेरी बात महमूद यही सरकार की जो रूलिंग पार्टी है, इन्होंने 3 साल आंदोलन चलाया था 2010 से 2013 तक के ईवीएम हटाया जाए, ईवीएम हटाया जाए। LK अडवाणी ने फॉरवर्ड लिखा था, सुब्रमण्यम स्वामी ने पिटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम हटाया जाए या ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन डाली जाए और वीवीपैट की पर्ची बाहर आए,
अंदर से कोई मतलब नहीं, मस्ट कम आउट, आई मस्ट सी, मुझे दिखाई दे। और बीजेपी ने ये आंदोलन चलाया था, लेकिन सत्ता में आते ही बीजेपी ने अब ईवीएम का फायदा है कि बीजेपी के नेता किताब लिख चुके हैं ईवीएम पर अच्छा खासा। तो सवाल है कि जब पहले बीजेपी विरोध करती थी, अब कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस नहीं विरोध कर रही है, सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं, और सबसे जरूरी बात है कि पूरी जनता विरोध कर रही है, और पूरी जनता की आवाज दबी हुई है, कोई उसकी आवाज सुन नहीं रहा है। लेकिन ये मशीन के खिलाफ जो सस्पेशन है पूरे देश में फैला हुआ है कि कहाँ जा रहा है वोट, किसी को पता ही नहीं चलता। एक मेरा हक है, वो इलेक्शन कमीशन और प्राइम मिनिस्टर और कोई भी नहीं छीन सकता, ना विपक्षी पार्टी, कोई नहीं छीन सकता मेरा हक कि मैं जानूं कि मेरा वोट कहाँ गया है। और इतने ज़्यादा इसमें शक हैं, जब पूरी दुनिया ने, विकसित देशों ने इसको बैन कर दिया है। जर्मनी में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया, कहा कि ये असंवैधानिक है, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो हम कौन सी तोप हैं कि हमें इतना भरोसा है कि इस टेक्नोलॉजी को ये रूलिंग पार्टी मिसयूज़ नहीं करेगी? क्या हमें इनका इतना भरोसा है इनके ऊपर जो हर चीज़ को मिसयूज़ कर रही है? माना जाए कांग्रेस ईवीएम लेकर के आई थी, कांग्रेस भी मिसयूज करती थी। हमें नहीं मालूम कि करती थी कि नहीं, लेकिन उस टाइम पे आपको याद होगा, डिस्पाइट ईवीएम और नो ईवीएम, अगर प्याज के दाम 25 रुपए हो जाते थे तो सरकार गिर जाती थी। अगर वो ईवीएम को मिसयूज करती तो 2014 में नहीं हारती। लेकिन 2017 में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा बुलाया